परमेश्वर आशीष करे। और आज थोड़ी देर हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे। विशेष करके हमारे बच्चों को ज़्यादा हम लोग आदर देता है, क्योंकि हमारे बच्चा प्रभु में आगे बढ़ते हुए देखना हमारे लिए बहुत अच्छा लगता है। पिछले सप्ताहों में हम लोग सोशल मीडिया का द्वारा कई चीज़ों को देख रहा था। केरल की बात करें और पूरा भारत का बात करें, आजकल का जवान लोग बहुत बिगड़ रहा है। और मतलब ऐसे ज़रा और दारू के ऐसे मतलब क्या बोलते हैं, माइक मरना, अफीम है, ड्रग्स, ऐसे चीज़ों में मतलब कॉलेज स्कूल कोई ऐसी जगह नहीं है बिगड़ा हुआ नहीं हो। पुलिस लोग परेशान हैं, माता पिता परेशान हैं, स्कूल के टीचर्स परेशान हैं, प्रिंसिपल्स परेशान हैं। ये पूरा भारत की बात है ना। और अभी केरल में पुलिस लोग और सारे प्रशासन उसका पीछे पड़ा हुआ है। कॉलेज का स्कूल का पास में जो दुकानें हैं उसमें वे लोग इन दिनों में चेकिंग चल रहा है, वहाँ से ड्रग्स पकड़ रहा है। ये सारे काम मैं कई वीडियो पिछले दिन देखा था। स्कूलों में इतना फाइटिंग हो रही, इतना लड़ाई हो रही बच्चों के बीच में। पेरेंट्स आकर रोकने का कोशिश कर रहे, टीचर लोग आकर रोकने का कोशिश कर रहे, कोई बचने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसी स्थिति आजकल बन रहा है ना। हमें प्रार्थना करने का जरूरत है। प्रभु हमें दिया हुआ परमेश्वर का आरे लोगों का जो बच्चे परमेश्वर में बढ़ना है। हालेलुया। गलत रास्ता में कभी ना पड़े, है ना, प्रभु में बढ़ते जाए, वही हमारा प्रार्थना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और निरंतर प्रार्थना करना हमारे बच्चों के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका दिन प्रतिदिन का नॉर्मल लाइफ में भी आप प्रार्थना कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका हाथ में आ गया तो आप उनको धन्यवाद बोल के प्रार्थना करना है। प्रेज़। आपका पास आ गया तो जब आप उनका कंधे में हाथ डालते हैं ना जवानों, प्रार्थना करना उस समय। प्रेज़ द लॉर्ड। वो शायद मन में वो है ना, दो शब्द में वो प्रार्थना करना है। प्रभु हमारा बच्चों को आशीष करेगा। हालेलुया। प्रभु उनको संभालेगा, प्रभु उनको सुरक्षित रखेगा। और आजकल का जो शैतान का जो काम है, जवानों को बिगाड़ना, जवानों को ख़त्म करना, ये शैतान का एक बड़ा काम है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर ऐसे कुछ साल और जैसे अभी चल रहे वैसे चलेगा तो अब जो ये जो पीढ़ी है पूरा नाश हो जाएगा, पूरा नाश हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर का लोग प्रभु में बने रहने के लिए हमें प्रार्थना करना है। आपका देश के लिए प्रार्थना करना है, आपका जिला का बच्चों के लिए, जवानों के लिए प्रार्थना करना है। परमेश्वर एक शैतान का एक बड़ा मतलब जो षड्यंत्र है, कार्य है, उस कार्यों से हमें जय पाने के लिए प्रभु से प्रार्थना करना है। हालेलुया। ये प्रभु का लोगों का कर्तव्य है, परमेश्वर का लोगों का जिम्मेदारी है, उसके लिए प्रार्थना करते जाना है। हालेलुया। और इस कलीसिया भी प्रदावन के लिए विशेष करके प्रार्थना करना, प्रभु उसके लिए हमें रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये प्रतापगढ़ का रोशनी का रूप में परमेश्वर इस कलीसिया को रखा है, तो परमेश्वर का चरणों में दिन प्रतिदिन प्रार्थना में इस प्रतापगढ़ शहर का बच्चों के लिए प्रार्थना करे। शैतान की चालों से हमारा बच्चे बाहर निकले। हालेलुया। शैतान का बंधन से हमारा बच्चे बाहर निकले, ताकि हालेलुया एक अच्छा पीढ़ी खड़े हो जाए। हालेलुया। एक अच्छा पीढ़ी खड़े हो जाए। और उसके लिए हमें प्रभु से प्रार्थना करने का बड़े जिम्मेदारी प्रभु ने मुझे और आपको दिया है। हम निरंतर उसके लिए प्रार्थना करते जाए। हालेलुया। मैं पहले बोला प्रार्थना एक ऐसी चीज है, सब कुछ बदल सकता है। हालेलुया। परमेश्वर की चरणों में, प्रभु का दाहिने हाथ में बैठे रहना हमारे लिए चंगाई है, हमारे लिए छुटकारा है, वो हमारा जीवन का विजय है। हमें प्रार्थना करते जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। कई पेरेंट्स का फ़ोन आता है, बोलते हैं कोई हम कुछ नहीं कर सकता, हम लोग बहुत कोशिश किया, और आजकल का मोबाइल, आजकल का जो सिचुएशन और आजकल का सोशल मीडिया, ये सब कुछ ये बच्चों को बिगड़ा है और हम कुछ नहीं कर सकता। हम लोग कोशिश किया और अगर करेगा तो वो लोग आत्महत्या का धमकी देते हैं, भागने का धमकी देते हैं। ऐसे हमको बहुत मुश्किल का हाथ, आप लोग क्या कर सकते करो, लेकिन हम लोग कुछ करेगा तो भी वो भी
भी प्रॉब्लम ऐसे है, लेकिन प्रार्थना एक चीज है। परमेश्वर के चरणों में इस बच्चों को रहकर प्रार्थना करना एक चीज के शैतान का चालों से छुटकारा ला सकता है। हालेलुया। और उस बंधन से छुटकारा ला सकते हैं। इसलिए हमें प्रार्थना निरंतर करना, केवल आपका बच्चों के लिए नहीं, आपका जिला का बच्चों के लिए, आपका शहर का बच्चों के लिए, आपका देश का बच्चों के लिए, भारत की बच्चों के लिए निरंतर प्रार्थना करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हाले शैतान का बंधन से इस बच्चों को छुड़ाएगा और प्रभु का महिमा करने का अवसर देगा। आमेन, हालेलुया। आज का थोड़ी देर का मनन के लिए प्रभु पिछले दिन में मुझसे बात किया हुआ कुछ आयत आप लोगों के सामने जस्ट पढ़ के हम प्रभु भोज का सेवकाई में आगे बढ़ना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। यशायाह का किताब उसका 58 अध्याय 58 अध्याय की 6 से लेकर कुछ आयत पिछले दिन प्रभु मुझसे बात किया है। ये आयत आप लोगों का सामने मैं जस्ट पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ आपके लिए भी ये वचन एक आशीष का कारण हो जाएगा। हाँ, हाँ, हाँ। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आयत है मेरा मन में, परमेश्वर को प्रसन्न उपवास का बारे में बात कर रहा था, लेकिन मेरा विषय वो नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने प्रसन्न पाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का प्रसन्नता पाने के लिए, परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए, या प्रभु आपको, हाँ ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटी है, ये मेरा संतान है, ऐसे कहने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का भावता हुआ एक जीवन जीने के लिए, प्रभु हमसे चाहता है वैसे एक जीवन जीने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए? प्रेज़ द लॉर्ड। इधर उपवास का बारे में बात कर रहा था, लेकिन आप नीचे पढ़ के आएंगे तो उससे संबंधित नहीं है करके आपको लगेगा कई बार। प्रेज़ द लॉर्ड। फास्टिंग, परमेश्वर के चरणों में एक व्यक्ति साथ रहना। फास्टिंग का मतलब क्या है? साथ रहना, प्रभु का साथ रहना, है ना। आपका शरीर का भोजन छोड़ के, मतलब कुछ बातों को त्याग करके परमेश्वर की उपस्थिति में रहना, वास करना, उनके साथ वास करना। परमेश्वर को प्रसन्न बलि, प्रसन्न उपवास, प्रसन्न आत्मिक जीवन हम कैसे बिता सकता है? यह दिन प्रतिदिन हमको सोचने का जरूरत है। क्या मेरा और आपका दिन प्रतिदिन का जीवन परमेश्वर को प्रसन्न है या नहीं? यही मेरा जीवन है जो प्रभु को प्रसन्न है। मेरा दिन प्रतिदिन का जो जीवन प्रभु को यही प्रसन्न है क्या? प्रभु यही चाहता है क्या? ये हमको रोज सोचना जरूरी है। जो रोज उसके लिए हमको मतलब अपने आप को प्रभु के हाथों में देना जरूरी है। रोमियों का पत्री 12वें अध्याय में ऐसा लिखा है ना, परमेश्वर को प्रसन्न बलि का रूप में हमारे शरीर को परमेश्वर के सामने चढ़ाओ। चढ़ाना है, प्रभु के हाथ में देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा आराधना, हमारा स्तुति और महिमा सब परमेश्वर को प्रसन्न होना है। इधर हम जब हम पढ़ते हैं तो वैसे ऐसे लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वह क्या या नहीं। पढ़िए एक बार और। हाँ, हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। अन्याय बंधन को तोड़कर, प्रेज़ द लॉर्ड, जो व्यक्ति अन्याय से बनाया हुआ बंधन, प्रेज़ द लॉर्ड, ये शैतान का एक जाल है, शैतान का एक बंधन है। दूसरा जगह में पढ़ते हैं तो लिखा है, उपवास और प्रार्थना का बिना यह बंधन टूट नहीं सकता है। हम उपवास क्यों करते हैं? अन्याय बंधन को तोड़ने के लिए, जो आपका खिलाफ, आपका उन्नति के खिलाफ, आपकी आत्मिक बढ़ोतरी के खिलाफ,
आपकी परिवार के खिलाफ जब कुछ ऐसे लगता है और कुछ बंधन है, शैतान उसको बांध रखा है, शैतान हमें उससे झगड़ रखा है, उससे छुटकारा पाने के लिए हमको उपवास करना जरूरी है, प्रार्थना करना जरूरी है। और ये कई बार हमको लगता है उस समय हम परमेश्वर के चरणों में निर्णय लेके प्रार्थना करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आप चेस का नीचे से पढ़ेंगे तो पढ़िए, आप 7वीं आयत पढ़ो। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। जब इधर हम देखते हैं तो क्या लिखा है, जो व्यक्ति आपके साथ है, आपके समाज में, आपके कलीसिया में, भूखे लोगों को जब देखते हैं तो क्या करना है, रोटी देना है। क्या वह यही नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना? प्रेज़ द लॉर्ड। उपवास के बारे में बोलने के बाद यह कहते हैं क्या करना पड़ेगा, जो आपके साथ कोई व्यक्ति हो, आपने देखा वो भूखे हैं, जरूरतमंद है, उनकी आवश्यकता है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो समस्या में है, उनके लिए एक तरस खाने का जिंदगी, तरस खाने का एक मन परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जरूरत है करके लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु तब प्रसन्न होगा जब एक व्यक्ति का कमजोरी आप देखता है, एक व्यक्ति का समस्या आप देखते हैं, भूख का अवस्था को जब आप देखते हैं, आप उनको मदद करने का एक मन जब आपका जीवन में है तो परमेश्वर आपको प्रसन्न करेगा करके लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार हम दे नहीं पाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड। पिछले दिन एक रद्दी लेने वाला, क्या बोलते हैं, कबाड़ी इधर से निकला, बहुत गरीब है, मैंने उसको देखा तो बहुत अच्छा कपड़ा भी नहीं पहना, तो मैंने वो जा रहा था तो मैंने उनको बुलाया, आओ। मैंने उसको छत के ऊपर ले गया, तो उधर काम चल रहा था तो बहुत सारे चीज ऊपर डाल रखा है, बहुत सारी चीज। वो देखकर बहुत खुश हो गए, सब बीनने लगी। मैंने बोला आप जितना चाहिए तो सब बीनो, लेकिन वो फूट फूट के रोने लग गया। मेरे को मालूम नहीं क्या सच्चाई है, मेरा एक आदत है, वो सही हो या नहीं हो, मैं उनका रोना देखे तरस खाता हूँ, फूट फूट के रोया। उन्होंने बोला मेरा 2 बच्चे, दोनों बीमार है, बुखार है, चलो। और मैं यही प्रार्थना करके घर से निकला, आज मुझे कुछ अच्छे व्यक्ति से मिले तो कुछ रिद्धि मिले या कुछ कबाड़ी मिले तो मैं बेच के मेरे बच्चों का इलाज करूं। उतना बोलते तो मेरा सब कुछ मैंने बोला ये जो पड़ा है सब कुछ ले जाओ, चलो। बहुत खुश हो गया। वो 2 थैला पूरा भरने के लिए सामान था, कीमती चीज भी था। मैं सब कुछ बोला अब ले जाकर बेच के बच्चों का इलाज करना है, प्रेज़ द लॉर्ड। लेके गया, प्रेज़ द लॉर्ड। पूरा देख के मैंने जितना था वो पूरा खाली करके लेके गए। मैं बड़ा आदमी हूँ ये बोलने के लिए नहीं बोला, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे एक व्यक्ति को देखता है तो प्रेज़ द लॉर्ड, उनका आवश्यकता को जब आप देखते हैं तो है ना, शायद आप कर नहीं सकता होगा, आपका पास नहीं होगा, उधर उधर पड़ा था तो फालतू हमने दे दिया। मैं भी कई समय से सोच रहा था ये कैसे खाली करूं अच्छे चीज भी था, काम का भी था। मैंने बोला सब ले जाओ बेचो, लेकिन एक काम करना, बच्चों का इलाज करना। उस बातों में हम लोग, मेरा बोलने का मतलब आपका परमेश्वर प्रसन्न करने के लिए, मैं कई बार बोलता हूँ कलीसिया में भी, अपना घर में कितना जब पेंट करेगा तब जाके निकलने के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। कितना चीज है, कोई काम का नहीं पड़ा है, बेचता ही नहीं, देता ही नहीं है हम लोग इकट्ठा करके रखा है, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन कोई जरूरतमंद लोग होगा, कोई ऐसे व्यक्ति होगा घर से दुआ करके निकलता है। अगर कोई एक व्यक्ति उनका पास का रिद्धि है लेने के लिए,
उनका पास केवल कबाड़ी है लेने के लिए, है ना। उनका बिजनेस वो है, उनका धंधा वो है, कुछ कबाड़ी मिले, ऐसे कोई व्यक्ति मिले बेचे, है ना। प्रार्थना करके निकलते हैं तो वो बोला मेरा प्रार्थना सुनना, मेरा प्रभु मेरा प्रार्थना सुना, यूं करके वो बहुत खुशी से लेकर गया। तो मेरा बोलने का मतलब, जब एक व्यक्ति भूखा है, आपको लगता है शायद वो आप हमारे अंदर डाउट आ जाता है। कई बार धोखा खाए हुए लोग हैं हम लोग, कई लोग धोखा खाए, हमको मिला है ना। कई लोग मतलब गलत व्यक्ति ऐसे बोल के रोके, हमसे लूट लिया, हमारा धोखा दिया, सही होगा, लेकिन हमको मालूम नहीं उसमें कौन सही है कोई गलत है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप कौन सा मन से देते हैं उसका ऊपर आधारित है परमेश्वर की आशीष आपका ऊपर आना। मेरा समझ में आया? प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग कई बार सोचते हैं अरे एक गलत हो सकता है, शायद वो सही है तो। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देने के लिए बैठा हुआ था, और अगर ऐसे एक व्यक्ति भूखा है और आप उनको रोटी देना, परमेश्वर को प्रसन्न है करके लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर को प्रसन्न है तो आपको वो करना है, और परमेश्वर उससे खुश हो जाएंगे, और प्रभु आपका जीवन में, प्रेज़ द लॉर्ड, एक उपवास से बढ़कर प्रभु आपको आशीष देने वाला, प्रसन्न करने वाला एक कार्य है। नीचे पढ़ो, अगला 7 का आगे पढ़ो, जोर से पढ़ो। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा कौन है? क्या कौन सा है? अनाथ और मारे मारे फिरते हुए को अपने घर ले आना। प्रेज़ द लॉर्ड। ये तो हम लोग करना बहुत मुश्किल है। आजकल का पीढ़ी, आजकल का जमाना ऐसा है, किसको क्या विश्वास करके घर पे लेके आ सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे लिए, आपके लिए कुछ समय अगर सोचा जाएंगे तो ऐसे कई चोर निकला, कई लोग लूट लिया ऐसे। मुझे याद है, मेरा छोटा भाई को नौकरी देने के लिए एक व्यक्ति आया मेरे बड़ा भाई का घर में कई साल पहले। वो आज उदयपुर में है, काम कर रहे हैं, और कोई नौकरी का ऑफर दे के आया विदेश ले जाने के लिए। मेरा बड़ा भाई बहुत उसमें इम्प्रेस हो गई। वो आकर 2-3 दिन हमारे घर में, भाई का घर में रुका। उन्होंने बोला इस घर में से आपका कोई भाइयों में से एक जन को विदेश में नौकरी, सारे पेपर तैयार करके आया, सब कुछ तैयार करके आया। वहाँ रुका, और उन्होंने बोला कोई पैसा नहीं लगेगा, ले जाएगा। तो बड़ा भाई क्या किया, छोटा भाई को बुलाने के लिए अपना घर आया। ये आदमी घर में, रात को घर में जितना सामान था वो सब कुछ चोरी करके आदमी चले गया। क्या विश्वास करके अपन, उन्होंने बड़ा भाई ने सोचा था मेरा छोटा भाई को एक अच्छा नौकरी मिला तो, अच्छा उद्देश्य से किया, लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसे लोग भी हैं। आपको धोखा मिल सकता है, लेकिन उनके लिए एक मन हमारा जीवन में होना है। आजकल आपका घर में, अपना घर में उसको बिठा नहीं सकता, ला नहीं सकता, ये सही बात है। प्रभु ने हमको बुद्धि दिया है, लेकिन ऐसे लोग जो सच है, प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसे मारे मारे लोग जो जीवन में, प्रेज़ द लॉर्ड, मुश्किल से भरा हुआ लोग भी इसका बीच में होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हम इसको ढूंढ के, हम इसको समझ के उनका मदद करने का एक दिल हमारे जीवन में होना, ये परमेश्वर का प्रसन्नता पाने का अगला एक रास्ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का प्रसन्नता पाने के लिए ऐसे एक रास्ता है, जो व्यक्ति भूखे और अनाथ है और मारे मारे फिरते हुए को अपने घर ले आना। प्रेज़ द लॉर्ड। और अगला पढ़ो। किसी को नंगा देख करके, आप लोग बोलेगा कोई नंगा तो आजकल कौन है? चलो, कोई नंगा तो आजकल सब लोग, उनका चलना फिरना देखा तो
लेकिन आपका पास ज्यादा है तो जिनका पास कम है उनको देना है। हालेलुया। आपका पास ज्यादा हो, जिनका पास कम हो उनको देना है। चलो, मैंने पिछले दिन घर में काम किया करने के लिए आया हुआ एक व्यक्ति को, ये मेरा एक शर्ट मतलब क्या बोलते हैं, उन्होंने बोला गंदा कपड़ा दो। मेरा पुराना शर्ट था, कई साल पुराना है, दे दिया, लेकिन वो देख के वो उसमें यूज नहीं किया, पोचा मतलब ऐसे काम का उसने यूज नहीं किया। वो देखा, पूरा देखा तो अच्छे मेरे को पहनने का लायक, वो पहन के देखा। कुछ समय बाद मैं देखा तो वो पहन के वो पेंट कर रहा है। चलो, क्योंकि वो पहन के आया हुआ उससे भी खराब था। चलो, हम लोग अभी आजकल पोछा लगाने के लिए भी देता है तो अच्छे अच्छे कपड़ा, लेकिन कोई होगा नंगा है, कोई होगा जरूरतमंद है, कोई होगा जिनको आवश्यकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका पास ज्यादा है, आपका पास आपका यूज में नहीं आ रहे, आपका जरूरत में नहीं आ रहा है, आप उसको अलग करके, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर कहते हैं परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। एक उपवास का बराबर, एक प्रार्थना का बराबर, परमेश्वर के चरणों में आप प्रभु से प्रसन्न पाने का इस दुनिया में और कई रास्ता है। हम लोग सोचते हैं मैं तो पवित्र दिखूं, अच्छा आराधना करूं, अन्य भाषा बोलूं, मैं तो कलीसिया में रोज आऊं और अच्छा ऑफरिंग डालूं, प्रभु प्रसन्न होगा। ऐसे हम लोग कई बार सोचते हैं। परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं होते, और परमेश्वर हमें ऐसे नंगे लोगों को जब देखता है, उनका परमेश्वर कपड़ा पहनाना परमेश्वर प्रसन्न करने वाले की चीज है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे पास ज्यादा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग आजकल इकट्ठा इतना इसलिए करता है, हमारा पुराना जिंदगी, पुराना अनुभव बहुत बुरा था। मेरा शादी में जोड़ी जो साड़ी पहन के आया था, प्रेज़ द लॉर्ड, उसी समय मुझे पता था ये नया नहीं है, उनका कोई आंटी का पुराना साड़ी था, क्योंकि उनका एड्ज वगैरह देखने से पता पड़ता ना। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसको अभी साड़ियों का कम भी नहीं चला सकता, इतना कम नहीं। मैं कभी बोलता हूँ वो इसलिए इकट्ठा करता है, वो ऐसे था। अभी मैं क्या बोलता हूँ, अलमारी कम बढ़ता है, तो मैं बोलता हूँ उसको अलग करो, जिनको जरूरत है उनको। प्रेज़ द लॉर्ड। वो दे रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना जरूरत जितना है उतना ही रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना जरूरत जितना है उतना ही रखना है, आपका आवश्यकता कितना है उतना ही रखना है। पुराना याद करके हम इकट्ठा करने की जरूरत नहीं। उस समय ऐसा था, इसलिए मैं कोई जरूरत नहीं। आपका शरीर में जितना पहन सकता है, प्रेज़ द लॉर्ड, आपका शरीर के लिए कितना चाहिए। अगर पेट में अच्छा खाना है यूं बोल के कितना खा सकते हैं? पेट भर के ही तो खा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं खा सकते हैं। अगर ज्यादा किया तो क्या होगा? या तो उल्टी करेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं से चले जाएगा। निष्कासन तो करना ही पड़ेगा। वैसे है वस्त्र, वैसे है जो चीज जो आपका पास जरूरत से ज्यादा है, आवश्यकता से ज्यादा है, प्रेज़ द लॉर्ड, उसको देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर का प्रसन्न है करके लिखा है इधर। परमेश्वर चाहता है करके लिखा है। एक अच्छा उपवास का बराबर है करके लिखा है। जरूरी है, जरूरी है। और नीचे पढ़ो जल्दी, बहुत लंबा है लेकिन मैं जल्दी समाप्त करना चाहता हूं। हाँ, एक बार बोलो। अपने जाति भाइयों से, हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। अपना जीवन का सब कुछ जो है ना ओपन क्लियर होना चाहिए। हम लोग कई बार
आधा छुपा हुआ जीवन है, आधा छुपा हुआ है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा जीवन एक खुला हुआ, मतलब दूसरा देखेंगे तो ये मालूम होना चाहिए ये व्यक्ति क्लियर है, क्लियर है, ये सही है, ये परमेश्वर को प्रसन्न है। हालेलुया। छुपा हुआ कोई चीज ऐसे नहीं, मैं तो अलग आदमी। लेकिन एक बात मैं बोलना चाहता हूं, आपको देखेगा तो मालूम होना चाहिए, मैं जयमोहन सर को जानता हूं, मैं भाई को जानता हूं, मैं अपूर्व सर को जानता हूं। प्रेषण जब एक दूसरों के साथ जब मिलता है तो ये मालूम होना चाहिए, हालेलुया, मैं उनको अच्छी तरह जानता हूं और प्रेषण उनके अंदर कोई खोटापन नहीं है, उसके अंदर कोई गलत भावना नहीं है और एक सब गलत आदत नहीं है, मैं उसको जानता हूं। ऐसे होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आजकल बाहर से सब लोग बिल्कुल क्लियर रहता है, लेकिन अंदर से परमेश्वर को प्रसन्न है, ओपन रहना, खुला जीवन से हमारा जीवन जीना, ये परमेश्वर को प्रसन्न है। हालेलुया। ये सारे बातें जो है ना, बहुत सारे बीच अगर परमेश्वर चाहे तो आगे हम बात करेंगे। ये सारे बातें जो है ना, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला एक जीवन का एक उदाहरण है, उदाहरण है। ये आम लाइफ के साथ जुड़ा हुआ चीज है। आपका दिन प्रतिदिन जीवन का जो लाइफ स्टाइल है उसके आधार उससे आधारित है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर उसके साथ भी रिश्ता रखता है ना। आपका लेन देन का है ना, आप किसी के साथ आपका मन जो है ना, तरस खाने का, मन रखने का, प्रेज़ द लॉर्ड, किसी को आपका साथ जो लगाए रखने का, ये सारे चीज परमेश्वर का प्रसन्नता से रिश्ता रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कभी नहीं सोचना मेरा लाइफ अलग है, मैं तो जो जैसे सोचता हूं वैसे जीऊंगा, ये हम बोल नहीं सकता है। परमेश्वर आपका हर एक बातें गौर से देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज बेटी आयत में बोल रहा था, वो 139 का पहला आयत ऐसे लिखा है, हमारा परमेश्वर हमारा हृदय की हर एक बात दूर ही से देखता है। हालेलुया। मेरा और आपका जीवन का हर एक बात है हमारा परमेश्वर दूर ही से देखने वाला परमेश्वर है। आपकी विचारों को जानते हैं, आपका चिंताओं को जानते हैं, आपका सोच जानते हैं, आपके एटीट्यूड जो परमेश्वर जानता है, उसके प्रति हमारा जीवन प्रभु को इच्छा के अनुसार होने का जरूरत है। प्रभु से रोज प्रार्थना करके बोलना, प्रभु मेरा लाइफ से, मेरा लाइफ स्टाइल से, मेरा सोच विचार से, मेरा जीवन से परमेश्वर कैसे प्रसन्नता रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को प्रसन्न बलि के रूप में हमारा शरीर को चढ़ाना जरूरी है। आइए हमारी आंखों को बंद करिए एक मिनट। हमारा जीवन कैसे है? अगर आप इस पृथ्वी में जी रहा है परमेश्वर को प्रसन्न होने जैसे है, तो ये नियम बोल नहीं सकता मेरा पैसा से मैंने इकट्ठा किया, मैं कुछ भी करूंगा, मैं इच्छा पड़े उनको दे दूं, इच्छा नहीं पड़े उनको नहीं दूंगा। लेकिन परमेश्वर देखते हैं मुझे और आपको। हालेलुया। प्रभु आपका विचारों को देखते हैं, आपका मन को देखते हैं, आपका सोच को देखते हैं, आपका जीवन का हर एक बातों को अच्छी तरह जानने वाला एक प्रभु है। प्रभु आपको प्रसन्न करना चाहता है इस बातों को देखे। हालेलुया। प्रभु आपको आपका जीवन को देखे, प्रेषण ये देखना चाहते हैं आप प्रभु के सामने प्रेषण लोगों के प्रति आपका विचार कैसे, आपका सोच कैसे है, आपकी एटीट्यूड कैसे है, ये परमेश्वर देखना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो प्रभु का प्रसन्न पाने का एक रास्ता है। प्रभु चाहता है ये करो, ये करो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने ये नहीं बोला मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, आपका पास क्या है आप रख दो। हम लोग बोलते हैं जेमन का पास, सार का पास क्या है, मुझे उससे क्या लेना देना, वो कमाया, वो इकट्ठा किया, उनका पास पैसा था वो ले लिया, वो उनका मर्जी है, वो गाड़ी में घूमे या और पैदल जाए, और उनका पास कितना कपड़ा है वो मुझे मतलब नहीं। लेकिन परमेश्वर बोलते हैं अगर तुम्हारा पास है, जिनको देखकर आप तरस नहीं खाया, तो परमेश्वर का प्रसन्नता पाना मुश्किल है। प्रेज़ द लॉर्ड।
एक नंगा को देखा, आपके पास वस्त्र है तो उनको देना प्रभु का प्रसन्नता प्राप्त करने का एक रास्ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सही है, एक समय पर आपका पास नहीं था, अभी बहुत है, प्रभु ने बहुत सारे दे दिया। वो आपका पास रखने का नहीं है, जो नंगा है उनको देके उनको देने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको घर दे दिया, और आप जो अनाथ और प्रेज़ द लॉर्ड मारते मारते जो चलते हैं ना, मारे मारे जो चलते, प्रभु जो आया है, आप उनको घर में रहने का स्थान दिया, और उसके लिए है प्रभु ने आपको मकान दे दिया। हालेलुया। कम से कम आपका दिल में एक जगह तो दो। प्रभु ये चाहता है, प्रभु ये चाहता है। प्रभु का प्रसन्नता पाने के लिए ये सारे जीवन से होकर हमको गुजरना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा। मेरा है और वो मेरा है करके सोचने के लिए नहीं है, जो कुछ मेरा है और वो प्रभु ने दिया है वो सबका है करके हमको सोचना है। और ऐसे का मन हमारे जीवन में हो तो परमेश्वर मुझे और आपको आशीर्वाद देगा। प्रभु का प्रसन्न पाने का एक रास्ता है। आइए सब लोग अपने आंखों को बंद करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आज अपने जीवन प्रभु को प्रसन्न पाने के लिए मैं क्या करना मुझे सिखाओ, मैं क्या करना मुझे सिखाओ, उसके लिए तू मुझे मदद करो। हालेलुया। हमें मालूम है हमारा प्रभु यीशु मसीह, पिता परमेश्वर ने इस धरती में यीशु को भेजा। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं, अपना पिता का इच्छा को पूरा करने के लिए। वो क्या था, उसने जगत में ऐसे प्रेम रखा, जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ओ ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। यीशु मसीह ने 2025 साल पहले इस संसार में आके मेरे लिए, आपके लिए उसने अपने जीवन दे दिया, सब कुछ दे दिया। उन्होंने अपने पास कुछ भी रख नहीं छोड़ा। फिलिपियों का पत्र हम पढ़ते हैं तो स्वर्गीय महिमा को छोड़ करके इस धरती में उसने शून्य बन के सब कुछ त्याग करके, स्वर्गीय महिमा, पिता का स्थान, परमेश्वर का जो जगह है वो सब कुछ छोड़ करके इस धरती में एक मनुष्य का धारण करके इस पृथ्वी में आया, कष्ट उठाया, वेदना सगा, दर्द सगा, हमारे लिए उसने अपना जीवन दे दिया। वो परमेश्वर का प्रेम को जानो, उसने हमारे लिए सब कुछ दे दिया। तो प्रभु मैं कुछ नहीं है और मेरा जीवन आपके हाथ में देता हूं, ऐसे परमेश्वर से बोलने के लिए आज प्रभु हमको अवसर देने पाए। यीशु का नाम है। हालेलुया। थोड़ी देर उस प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करे। प्रभु तूने इस संसार में 2025 साल पहले आके मेरे लिए अपना जीवन दे दिया, मेरे लिए अपना प्राण को त्याग दिया। मैं कुछ नहीं है, मुझे उस पाप का कुंड से आपने उठाकर चट्टान पर खड़ा कर दिया। मेरे पास कुछ नहीं था, शून्य था, सब कुछ आपने दे दिया। वस्त्र, घर, हालेलुया, जीवन, रहने का स्थान, हालेलुया, धन दौलत, सब कुछ आपने दे दिया। आपका प्रेम अनोखा है। ओ हालेलुया। उस प्रेम को थोड़ी देर हम ध्यान करें, स्मरण करें, उसको धन्यवाद करें। प्रभु के हाथों में अपने आप को थोड़ी देर नम्र करें। हमारा परमेश्वर प्रेम है, वो स्तुति की योग्य है, वो आराधना के महिमा का योग्य परमेश्वर है। हम उसको धन्यवाद करें। ओ रब शब्दना जना दिया रहेगा। हालेलुया। हम भी अपने आप को त्यागने के लिए तैयार हो जाए, प्रभु के हाथों में देने के लिए तैयार हो जाए। ऐसे तो प्रभु की महिमा हमारे जीवन में पाने के लिए अवसर देगा।